वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल अनुपम यादव एग्रीकल्चर। दरअसल इससे पहले जो हमारा यूट्यूब पर चैनल था इसी नाम से अनुपम यादव एग्रीकल्चर, वो किसी कारण से डिलीट हो गया है और उस पर जो जितनी भी सारी वीडियोस थी वो भी कहीं ना कहीं वैनिश हो गई हैं। तो फ्यूचर में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस हैं या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी कड़ी में चलते हुए आज का जो टॉपिक मैंने रखा हुआ है वो है मूंग के प्रमुख कीट एवं उनका रासायनिक नियंत्रण। क्योंकि वर्तमान समय में जायद का सीजन चल रहा है और जायद के सीजन की जो मेन क्रॉप है वो मूंग है। और मूंग की जो फसल होती है उसमें इंसेक्ट्स यानी कि कीट का जो इन्फेस्टेशन यानी कि जो प्रकोप होता है काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। सबसे पहली स्लाइड में हम जो मूंग बीन के इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर एक एक करके उन इंसेक्ट्स के क्या इन्फेस्टेशन यानी कि डैमेज के जो सिम्टम्स हैं वो हैं, या फिर उन इंसेक्ट्स का कंट्रोल हम किस इंसेक्टिसाइड यानी कि किस केमिकल से कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मूंग के प्रमुख कीट एवं उनका रासायनिक नियंत्रण। तो चलिए चलते हैं पहले स्लाइड की ओर। ठीक ऊपर लिखा हुआ भी है मूंग के प्रमुख कीटों के नाम, यानी कि नेम ऑफ मेजर इंसेक्ट्स ऑफ मूंग बीन। मूंग की फसल को जो मेजर इंसेक्ट नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं उनके नाम और इमेज इस स्लाइड में दी गई हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। जिनमें सबसे पहला और मेजर इंसेक्ट है ग्राम पॉड बोरर। दरअसल ये जो ग्राम पॉड बोरर है ये मूंग बीन के अलावा जो लेंटिल, चिकपी और सोयाबीन की फसल होती हैं उनमें भी नुकसान पहुंचाता है। और अगर मैं साइंटिफिक वे में बात करूं तो ये एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है जो लेग्यूम क्रॉप्स के अलावा वेजिटेबल क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स यानी कि सब्जी वाली फसलें और रेशे वाली फसलें जो होती हैं उनमें भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा मूंग बीन की फसल का जो मेजर इंसेक्ट है वो है स्पॉटेड पॉड बोरर। स्पॉटेड पॉड बोरर की इमेज यहाँ पर मेंशन की गई है, आप इसे देख सकते हैं। और मूंग बीन की फसल का जो तीसरा मेजर इंसेक्ट है ब्लू बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई की भी इमेज यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इन इंसेक्ट्स के बारे में डीपली बात करेंगे, यानी कि इनके नुकसान के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ डैमेज क्या हैं, और सबसे आखिर में हम इन तीनों इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम जिन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर जिसमें हम बात करेंगे ग्राम पॉड बोरर के बारे में। तो मूंग की फसल का जो पहला मेजर इंसेक्ट है जो सबसे ज्यादा इन्फेस्ट करता है मूंग की फसल को, जो कि है ग्राम पॉड बोरर। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो हेलिकोवेरपा अर्मेजेरा है। हेलिकोवेरपा अर्मेजेरा का इन्फेस्टेशन यानी कि नुकसान जब हमें मूंग की फसल में देखने को मिलता है तब हमें कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं नुकसान के जो लक्षण होते हैं। इमेज पर मैंने गोला बना दिया है जिससे कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के लक्षण की। इसके नुकसान का जो सबसे पहला लक्षण है वो है लार्वा कलियों, फूलों और फलियों को खाते हैं। यानी कि इसका जो लार्वा होता है वो जो पौधे के ऊपर की जो कलियां होती हैं यानी कि जो बड्स होती हैं, इसके अलावा जो फ्लावर होते हैं जिनमें आगे चल के फलियां बनती हैं और दाने बनते हैं, तो ये जो लार्वा होते हैं उन्हें खा जाते हैं। इसके अलावा लार्वा आंशिक रूप से विकसित हो रहे बीजों को खाते हैं। यानी कि ये जो लार्वा होता है वह जो पार्शियली मैच्योर्ड सीड होते हैं यानी कि आंशिक रूप से विकसित जो बीज होते हैं जो आगे चल के कंप्लीटली मैच्योर होते हैं और सीड डेवलप करते हैं, उसे भी ये जो लार्वा होते हैं ये खा जाते हैं। दूसरा इसका नुकसान का लक्षण है लार्वा का केवल सिर ही बाहर रहता है। दरअसल ये जो ग्राम पॉट बोरर है इसका जो इन्फेस्टेशन है उसका जो मेन सिम्टम है वह यही है, जब भी यह लार्वा किसी क्रॉप में फीड करता है तो इसका जो केवल हेड वाला पार्ट होता है वही पॉड के अंदर रहता है और यह अंदर रहकर फीड करता है। रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जो होता है यानी कि बाकी का बचा हुआ जो शरीर रहता है वह उसे बाहर ही रखता है। लिखा हुआ है यहाँ पर लार्वा का केवल सिर ही बाहर रहता है भोजन करते समय, शरीर का बाकी हिस्सा बाहर ही रहता है।
इस प्रकार का कीट अगर आपको आपकी मूंग की फसल में नजर आता है, जिसका केवल सिर ही मूंग की फली के अंदर है, बाकी का जो शरीर का हिस्सा है वह बाहर है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्राम पॉट बोरर यानी कि हेलिकोवेरपा अर्मीजेरा है। तीसरा नुकसान का लक्षण यहाँ पर दिया हुआ है, एक लार्वा परिपक्व होने से पहले 30 से 40 फलियों को नष्ट कर सकता है। यानी कि हेलिकोवेरपा अर्मीजेरा की जो लार्वा स्टेज होती है वह मैच्योर होने से पहले 30 से 40 जो फलियां होती हैं उन्हें नष्ट कर सकती है, यानी कि ये हैवी इन्फेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इस प्रकार का डैमेज या इस प्रकार का इंसेक्ट अगर आपको आपकी मूंग की फसल में नजर आता है, तो आप टाइमली इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। ग्राम पॉट बोरर को कंट्रोल करने के लिए हम जिन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा अदर जो 2 इंसेक्ट हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए जिन इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, उनके बारे में हम सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अगले इंसेक्ट की ओर। मूंग की फसल का जो सेकंड मेजर इंसेक्ट है जो मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाता है, स्पॉटेड पॉट बोरर। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है मरुका टेस्टुलेलिस। और स्पॉटेड पॉट बोरर का जब इन्फेस्टेशन मूंग की फसल में होता है, तब हमें किस प्रकार के नुकसान के जो लक्षण हैं वो देखने को मिल जाते हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला लक्षण है रेशमी धागे जैसी संरचना फूलों, फलियों और पत्तियों के ऊपर पाई जाती है। यानी कि जब स्पॉटेड पॉट बोरर का इन्फेस्टेशन मूंग की फसल में होता है, तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं, पॉट्स होते हैं या फिर जो लीव्स होती हैं मूंग के पौधे की, उस पर रेशमी धागे जैसी संरचना पाई जाती है। और किस प्रकार की रेशमी धागे जैसी संरचना पाई जाती है वो आप पहली वाली इमेज में देख सकते हैं जो कि मैंने मेंशन की है। ये मूंग की फसल का एक पौधा है जो कि स्पॉटेड पॉट बोरर से अफेक्टेड है, जिसके ऊपर एपिकल पार्ट पर रेशमी धागे जैसी संरचना आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार का लक्षण अगर आपको आपकी मूंग की फसल में देखने को मिलता है, तो यह स्पॉटेड पॉट बोरर का इन्फेस्टेशन हो सकता है, इसे आप याद रख सकते हैं। दूसरा लक्षण है फली पर काले प्रवेश छिद्र दिखाई देते हैं। सेकेंड वाली इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो स्पॉटेड पॉट बोरर है ये मूंग की क्रॉप में फीडिंग करने का काम कर रहा है, यानी कि खाने का काम कर रहा है। और उसका जो होल है उसके आसपास आपको ब्लैक एंट्री नजर आ रही है, जो कि स्पॉटेड पॉट बोरर के डैमेज का ही एक सिम्टम है। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की। तीसरा लक्षण है प्रवेश छिद्रों के माध्यम से पानी फलियों में प्रवेश करता है, जिससे बीज सड़ जाते हैं और भूरे हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो पॉड होते हैं मूंग की फसल के, यानी कि जो फलियां होती हैं उनमें होल कर देते हैं, सर्कुलर होल्स कर देते हैं। और फीडिंग करने के बाद ये वहां से चले जाते हैं। और जब कभी पानी गिरता है या किसी अदर रीजन से पानी वहां पर आता है, तो पानी जो होता है वो उन पॉट्स में यानी कि फलियों में एंटर कर जाता है और अंदर रोटिंग हो जाती है, बीज जो होते हैं वह खराब हो जाते हैं। तो ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये स्पॉटेड पॉट बोरर के हैं, जिन्हें कि आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं मूंग की क्रॉप का जो तीसरा प्रमुख कीट है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं मूंग की क्रॉप का जो तीसरा मेजर इंसेक्ट है, ब्लू बटरफ्लाई, जिसका की जो जूलॉजिकल नेम है वो है लेम्पिडस बाइटिकस। जब लेम्पिडस बाइटिकस यानी कि ब्लू बटरफ्लाई का इन्फेस्टेशन मूंग की क्रॉप में होता है, तब हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि है फूलों और फलियों पर नियमित बड़े गोलाकार छिद्र की उपस्थिति देखने को मिल जाती है, यानी कि बिग और सर्कुलर बोरहोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं जब ब्लू बटरफ्लाई का इन्फेस्टेशन हमारी मूंग बिन की क्रॉप में होता है। सेकेंड वाली इमेज जिस पर मैं गोला बना रहा हूं उसमें आप क्लियरली देख भी सकते हैं। इन तीनों इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम जिन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे वो अगले स्लाइड में दिए गए हैं उनके डोज के साथ। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ठीक ऊपर लिखा हुआ है इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स टू कंट्रोल ग्राम पॉट बोरर, स्पॉटेड पॉट बोरर
एंड ब्लू बटरफ्लाई, यानी कि ऐसे प्रभावी कीटनाशक जिनका इस्तेमाल हम ग्राम पॉट बोरर को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं, स्पॉटेड पॉट बोरर को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ब्लू बटरफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहला हमारा जो इंसेक्टिसाइड है वो है स्पाइनोटोरम, 11.7% SC की फॉर्मुलेशन में आता है। इसका इस्तेमाल हम 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, और ये मार्केट में हमें डेलीगेट के नाम से मिलता है, यानी कि इसका जो व्यापारिक नाम है, यानी कि जो ट्रेड नेम है वो डेलीगेट है। बहुत ही अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है। इसका इस्तेमाल हम जो मूंग की क्रॉप के जो इंसेक्ट हैं या जो पेस्ट हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा इंसेक्टिसाइड यहाँ पर दिया हुआ है टेट्रानिलिप्रोल, 18.18% SC। इसका इस्तेमाल हम 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, और ये मार्केट में हमें वायगो के नाम से मिलता है, यानी कि इसका जो ट्रेड नेम है वो वायगो है। तीसरा इंसेक्टिसाइड है ब्रोफ्लेनिलाइड, SC की फॉर्मुलेशन में आता है। इसका इस्तेमाल हम 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, और इसका जो व्यापारिक नाम है यानी कि जो ट्रेड नेम है वो एक्सपोनस है। ये मार्केट में हमें एक्सपोनस के नाम से मिल जाता है। So that's all about the major insects of मूंग बीन and their chemical control। हमने देखा कि मूंग की फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट नुकसान पहुंचाते हैं, उनके नुकसान के लक्षण क्या हैं, और हम उन कीटों का नियंत्रण किन कीटनाशकों से कर सकते हैं, और उन कीटनाशकों की मात्रा हमें कितनी लेनी है। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया शुरुआत में कि हमारा जो पुराना वाला यूट्यूब चैनल था वह बंद हो चुका है, और फ्यूचर में हम इसी चैनल पर कंटिन्यू करने वाले हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, इसी पर ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।